सुबह ऑफिस गए, लैपटॉप खोला, भाई साहब बैटरी ने बदतमीजी करती, जैसे ही खोला लैपटॉप डाउन। यही कहानी आपकी है क्या? 100% चार्ज किया था, 10 मिनट हुए नहीं कि बैटरी 0% और बैटरी के साथ साथ पूरा लैपटॉप ही डाउन हो जाता है। चिंता मत करो, इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी बैटरी को रिप्लेसमेंट कब करें, और साथ साथ वीडियो के एंड में आपको एक ट्रिक भी दूंगा जिससे आप खुद बिना किसी सॉफ्टवेयर के पता लगा सकते हैं कि आपके लैपटॉप की बैटरी की हेल्थ कितनी है, क्या वास्तव में आपको बैटरी की बदलने की ज़रूरत है या नहीं है। जो लोग पहली बार आए चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि मैं आपको ऐसी वीडियोस देता हूँ पूरे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलती हैं। इंटरनेट पे वैसे भी बहुत फालतू की वीडियो पड़ रही दबा के, आप उनको देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब असली चैनल भी, असली कंटेंट भी आप देख लिया करो। ओके, देखिए कुछ लक्षण हैं जो आपको बता दें आपकी बैटरी लैपटॉप की खराब है। पहला लक्षण, बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, कहीं भी लगाई 15-20 मिनट हुए डिस्चार्ज हो गई। दूसरा लक्षण, आपका लैपटॉप ओवरहीट होने लगता है। बात सही कह रहा हूँ, जब बैटरी खराब हो जाती है, अच्छी तरह चार्ज नहीं हो पाती है, तो आपका लैपटॉप जो है पहले से ज़्यादा ओवरहीट होने लगता है। वैसे अगर आप बेड पे रख के इस्तेमाल करते हैं तो ये बात आप कान खोल के खोल लो, अच्छी तरह सुन लो कि लैपटॉप को आपको बेड पर रख कर पूरा गद्दे के साथ, जिससे उसके नीचे के जो वेंटिलेशन होते हैं ना, वो बंद नहीं होने चाहिए। अगर वो बंद हो गए तो साथ साथ मदरबोर्ड तो उड़ेगा ही उड़ेगा, ओवर हीट की वजह से बैटरी डैमेज होगी, वो ब्याज में होगी। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह गांठ बांध लो कि आपको लैपटॉप को बेड पर रख के इस्तेमाल नहीं करना। मैं देखो ये रखा है, एक प्रॉपर मेज है, उसके इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी वेंटिलेशन के लिए मैंने इसके ऊपर ये बुक्स वगैरह रखी है, जिससे पीछे इसके जो फिन्स वगैरह हैं वो क्लियर खुले हुए हैं। ये चीज़ें आप हमेशा अपनाओगे तो आपकी कोई भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। और जब आप किसी बेड पर रख लेते हो ना किसी लैपटॉप को, तो बैटरी भी डैमेज होती है ओवर हीट की वजह से, और प्रोसेसर जिस दिन भाई साहब ओवर हीट हुआ, आपकी डिस्प्ले चली जाती है। ठीक है, कभी कभी देखा होगा आपने ओवर हीटिंग बनी से डिस्प्ले चलेगी, डिस्प्ले आ गई अपने आप, तो सब ओवर हीटिंग की निशानी है। हमारे लैपटॉप है उनकी बैटरी तो भाई साहब फूल जाती है, तो अगर बैटरी अगर आप निकाल सकते हो कैसे भी, तो उसको निकाल के देख लो कहीं फूली हुई तो नहीं है। पुराने नोकिया ज़माने के मोबाइल तो उसमें बैटरी फूल जाती थी, तो अगर फूली हुई बैटरी है भाई कृपा करके उस पर रैम खाओ, उसको छोड़ दो और दूसरी बैटरी डला दो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा आपकी एक्चुअल लैपटॉप में कैसे पता लगाएंगे कि बैटरी हेल्थ कितनी है। लैपटॉप पे चलते हैं, लैपटॉप पे आ गए। देखो करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको स्टार्ट मेनू पे जाना, यहाँ टाइप करना CMD टाइप करते ही यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, राइट क्लिक करना और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। बहुत सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये खुल जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे सिस्टम 32 आना चाहिए, आपका नाम नहीं आना चाहिए। ओके, सिस्टम 32 खुलने के बाद आपको टाइप करनी है कमांड क्या टाइप करनी है वो आपको बता दे रहा हूँ। POWER पावर, उसके बाद CFG पावर कॉन्फ़िगरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। एक स्पेस देना है आपको, यहाँ पर स्लैश देना है। ठीक है, उसके बाद आपको टाइप करना है बैटरी रिपोर्ट, BATTER। स्पेलिंग चेक कर लेना अपने हिसाब से, मैं सही डाल रहा हूँ, बैटरी REPORT। ठीक है, ये आपने चेक कर लिया बैटरी रिपोर्ट। ठीक है, बैटरी रिपोर्ट में बैटरी के बाद रिपोर्ट के बीच में कोई आपको स्पेस नहीं देना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी। अब बस आपको एंटर दबाना है। 2 मिनट के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आपकी जो बैटरी लाइफ की जो रिपोर्ट है वो विंडोज सिस्टम 32 बैटरी रिपोर्ट .html यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहो तो इसको यहाँ से Ctrl+C दबा के कॉपी भी कर सकते हो, और डायरेक्ट यहाँ पे माई कंप्यूटर खोलोगे आप, और यहाँ पे लाके इसको Ctrl+V दबा के पेस्ट कर देना। नहीं कर रहे हो तो भी मैं बता दे रहा हूँ, ये देखो खुल जाएगी, ऐसे करके खुल गई। और वैसे रिपोर्ट बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप हम यहाँ पे खोलेंगे दिस PC और ये लोकल डिस्क C खोलेंगे, यहाँ विंडोज़ में आ जाएंगे। विंडोज़ में यहाँ पर आपको सिस्टम 32 टाइप करना पड़ेगा, ये सिस्टम 32 पे आ गए, और यहाँ पर सर्च करना है आपको BATTERY बैटरी। ठीक है, ये देखो बैटरी रिपोर्ट नाम का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इतना आ जाने के बाद आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी बैटरी के बारे में, डिटेल, सीरियल नंबर, केमिस्ट्री, और डिज़ाइंड कैपेसिटी कितनी है, फुल चार्ज कैपेसिटी कितनी है, ये आपको वाट आवर में दिखती है। ठीक है, साइकिल काउंट वगैरह किसी में दिखता है, किसी में नहीं दिखता है, उसको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। फिर क्या करना है, आपको परसेंटेज कितने पता है कि मतलब जो कितनी हेल्थ रह गई है, आपको टाइप करना है यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप कर लिया,
उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो आपकी फुल चार्ज कैपेसिटी है, ध्यान रखना डिजाइन कैपेसिटी कितनी है, इतना होना, नई बैटरी आई थी तब थी, और अभी कितनी है 9652। तो बैटरी तो वैसे भी डाउन हो चुकी है जो इसकी कैपेसिटी है। तो हेल्थ कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर जो है ये लिख देंगे 9652, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, उसको गुणा करेंगे 100 से, ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर देंगे ऊपर वाली से 33440 से 33440, ठीक है। तो आपकी आ गई 28.86, लगभग 29% आपकी बैटरी कैपेसिटी बची है, ठीक है। ये मेरे लैपटॉप की है और मैं अभी भी रगड़ रहा हूँ उसको, क्यों, अभी इसकी बैटरी फुल ही नहीं है और मैं इसको हमेशा लगातार चार्जिंग पर लगा के काम करता हूँ। आगे की अभी ये लैपटॉप मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग भाई साहब 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बैटरी 7 साल तक आराम से चलती, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको सही तरीके से यूज़ करें। बैकअप मेरा रह गया इसका मुश्किल से 20 से 15 मिनट के बीच के आसपास। अब मैं आपको ट्रिक क्या दूँ, अगर आप चाहते हो अब लंबे समय तक लैपटॉप की बैटरी चले तो आप उसको कभी भी 0% पे मत आने देना, ठीक है। आप कोशिश करें जैसे ही आपकी 90% पे जाती है तो 100% भी कोशिश करें 100% न ले जाए, 95 पर भी उसको चार्जर से प्लग बंद कर दें, ठीक है। ये चीज़ से क्या होगा, आपकी बैटरी लॉन्ग टाइम तक चलेगी और उसकी जो साइकिल काउंट है वो नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने भी किया, अब तो 6-7 साल तक चलेगी, वैसे 3-4 साल में बैटरी रिप्लेस हो जाती है। दूसरी बात, बैटरी को कैलिब्रेट जरूर करना। कैलिब्रेट करना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बैटरी को आपको 100% चार्ज करना है, उसके बाद चार्जर निकाल के रख देना है और ऑटोमेटिक चलने देना जो कुछ चलता है, और बैटरी को फुल डाउन होने देना है। ध्यान रहे इस बीच में आपको कोई भी ऐप इस्तेमाल नहीं करनी, केवल आइडल पर आपका लैपटॉप ऑन रहना चाहिए। जब बिल्कुल 0% होके बंद हो जाए और फिर उसको आपको लैपटॉप बंद होने के बाद उसको फुल चार्ज कर लेना है लैपटॉप को, उसके बाद ऑन करना है। इस तरीके से क्या होगा, आपके जो लैपटॉप की बैटरी है वो 100% से लेकर 0% का जो भी उसका कैलिब्रेशन, अगर बीच में कोई सेल्स वगैरह गड़बड़ होंगे वो आपके ठीक हो जाएंगे। तो ये सारी ट्रिक्स थी जो मैं जानता था और मैंने काफ़ी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आगे वीडियो में उस चीज़ को भी इन्वॉल्व कर दूंगा और आपका कमेंट में नाम भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ आपसे वीडियो में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।